हमारा सबक है, आज का हमारा लेक्चर है गुंजीना-ए गौहर। गुंजीना-ए गौहर शाहिद अहमद दहलवी के खाकों का मतलब मजमुआ है। इसका मतलब है, ये लिखा हुआ है, गुंजीना का मतलब है ख़जाना और गौहर का मतलब है कीमती। गुंजीना-ए गौहर का मतलब है कीमती ख़जाना। शाहिद अहमद दहलवी, इनके वालिद का नाम है मियाँ बशीर। ये एक्स्ट्रा मालूमात है, आप जहन में रख लें। और सबसे बड़ी बात, शाहिद अहमद दहलवी जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद के पोते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद जो उर्दू का एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक हो गया। हम देखेंगे खाका निगारी, खाका निगार थे शाहिद अहमद दहलवी, बहुत बड़े खाका निगार थे। खाका निगारी क्या है, आज हम इसमें देखेंगे कि खाका निगारी क्या है, इस पे हम बहस करेंगे। एक खाका निगार जब कोई खाका लिखता है, खाका मतलब किसी की शख्सियत के बारे में, कि वो कोई शख्सियत देखने में कैसी थी, किस तरह थी। एक अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ मैं अगर आपको बताऊं, स्केच, मतलब स्केच खींच देना, खाका खींच देना, कि वो शख्सियत अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे हम उसको अपने सामने देख रहे हैं। अल्फाज के ज़रिए इस तरह खाका खींचा जाता है। पहले एक शेर है, देखते हैं। तूने ये क्या किया गज़ब के, क्या मुझको फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में। अच्छा, अब देखें खाका है क्या। खाका किसी शख्सियत का आईना होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि किसी शख्सियत का आईना होता है, उसकी आदात को, उसकी शक्ल को, जिस शख्सियत के बारे में लिखा जा रहा है उसको बिल्कुल वाज़े दिखा देना अल्फाज के ज़रिए, कि पढ़ने वाला ऐसे महसूस करता है जैसे हम उस बंदे को अपने साथ देख रहे हैं, हमने उसको असल में देख लिया है। ऐसा फ़न होता है ये खाका निगारी, जहाँ अक्स दर अक्स उसकी सिफ़ात की लात और तिज़ादात मंज़रों की तरह जमा होते चले जाते हैं, कि एक मंज़र खींचा जो है हमारे सामने बन जाता है, जो कई सिमतों से पढ़ने वाले के सामने होते हैं, जो वो खाका पढ़ रहा होता है। और ये शख्सियत परत दर परत खुलती और अपने राज खोलती चली जाती है। खाका निगार जो है कमाल फ़न से मुंतखब करदा शख्सियत को, उसकी खूबियों खामियों को इस तरह खोलता चला जाता है कि अनजानों के सामने वो खुली किताब बन के रह जाता है, मतलब वो बन जाता है। खाका निगार कहते हैं वो, उसका फ़न का कमाल ये है कि वो जिस शख्सियत का इंतखाब करता है, मुंतखब करता है, उसकी खूबियाँ जो हैं, उसकी खामियाँ हैं, मतलब उसकी हर बात जो है कारी के सामने, मतलब पढ़ने वाले के सामने खोल के रख देता है, खोलता चला जाता है, कि अनजानों के सामने, जो अनजान है, कि ऐसी शख्सियात, बड़ी बड़ी शख्सियात जिनको हमने नहीं देखा, कि वो हमें ऐसा महसूस है वो खुली किताब की तरह हमारे सामने है। डॉक्टर जमील नियाज़ी कहते हैं, बाज़ औक़ात कोटेशन है, मतलब ये इक़्तिबास है, ये आप ज़रूर ऐड करें, बहुत अच्छा असर पड़ता है एग्ज़ामिनर पे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, और जब ये देखें, आप जब लिखें ना, ये जो कोमाज आपको नज़र आ रहे हैं, आप कोमा इस तरह स्टार्ट शुरू में लगाएं और आखिर में लगाएं कि हमारा जो इक़्तिबास है वो ख़त्म हो गया है, और उसको एक नई लाइन से शुरू करें, ठीक हो गया, ताकि जो पेपर चेक कर रहा हो आपकी, उसको पता चले कि भैया आपने इक़्तिबास लिखा है, और बिल्कुल वो वाज़ेह नज़र आए, ठीक हो गया। वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी के बारे में लिखे हुए चंद फ़िक्रे उनको तवाना और जावदां होते हैं, कि दोनों को ज़िंदा रखते हैं, ठीक है। जिसके बारे में लिखा जा रहा है उसको ज़िंदा रखते हैं। ये ज़िंदा रखने वाले अल्फाज ही तो खाका कहलाते हैं। खाका निगारी नो वारिद सिन्फ़ अदब है, मतलब नहीं आने वाली सिन्फ़ है, और बदेसी भी है। बदेसी मतलब गैर मुल्की, ठीक है। मतलब अंग्रेज़ों की तरफ से ये आई है, यानी अंग्रेज़ी अदब से उर्दू में आई है। उर्दू अदब में इसकी कोई उम्र ज़्यादा नहीं है। नावल पहले आया, फिर अफसाने ने अपना तारुफ करवाया। नावल था पहले उर्दू अदब में, लोग नावल पढ़ते थे, फिर अफसाने ने अपनी जगह ली, मतलब नावल फिर भी कायम रहा, और इसके बाद खाके ने उर्दू में कदम रखे, और वहीं उसके देर के आने की वजह से अदीबों की अदम तवज्जी मतलब तवज्जो ना देना, ठीक है, वो है। अंग्रेज़ी में इस सिन्फ के लिए स्केच और पोर्ट्रेट जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी की स्केच बनाना, उसका ढांचा खींच देना, उसका नक्शा खींच देना, ठीक हो गया। उर्दू अदब में उसके खुदुकाल अभी वाज़े होने के अमल से गुज़र रहे हैं, ठीक हो गया। बशीर सैफ़ी ने खाका निगारी के बुनियादी असूल व ज़वाबित बयान करते हुए इस सन्फ़ का अदब एक जामे तस्वुर पेश किया है। उनके ख़्याल में खाका निगारी का मरकज़ व महवर जो है एक ही फ़र्द होता है, जिस पर खाका लिखा जा रहा होता है।
लेकिन अफराद खुला में ज़िंदगी नहीं गुजारते और उनका माशरती पस मंज़र होता है, उनके अखलाकी मजहबी रवैये होते हैं। इस सियाको सबाक में वो ही जिंदा और मुतहरिक और सोचते समझे जाते हैं, अमल करते हुए इंसान नज़र आता है। इसलिए खाका निगारी में जो है साहिब खाका का मुआशी, माशरती और इखलाकी माहौल नज़र आना चाहिए। वो कहते हैं जिस पर खाका लिखा जा रहा है उसका सिर्फ एक उसकी शक्ल सामने ना आए, उसका रहन सहन कैसा था, उसका मुआशी खाका क्या था, वो मुआशी तौर पर कैसा था, वो मुआशरे के लिए कैसा था, उसका इखलाकी माहौल कैसा था, मतलब उसका इखलाक कैसा था, सब नज़र आना चाहिए। नहीं, साहिब खाका की मरबूत शख्सियत के पहलुओं की अक्कासी होनी चाहिए। मतलब जो साहिब खाका है, जिसके बारे में खाका लिखा जा रहा है, उसकी मरबूत शख्सियत, मतलब उसकी मुकम्मल शख्सियत के जो पहलू हैं उसकी अक्कासी होनी चाहिए। उसकी ज़ाहिरी वज़ो कज़ाकता अंदाज़ो एतवार, मतलब उसका ज़ाहिरी वज़ाकता कैसी, वो देखने में कैसा है, दिखने में कैसा है, उसके अंदाज़ कहते हैं, उसकी आदतें कैसी हैं, वो जलवत व खलवत की झलकियाँ, जलवत व खलवत मतलब खलवत कहते हैं तन्हाई में, जलवत मतलब महफिल में, लोगों में, वो दुनिया में, और खलवत में उसकी क्या झलकियाँ थी, वो इंसान कैसा था जिसके बारे में खाका लिखा जा रहा है, और उसका मजमूई नज़रिया हयात, और सबसे बढ़ के ये कि ज़ाती पसंद और नापसंद खाका निगार की नज़र को आलूदा ना कर पाए। सबसे बड़ी बात कि जो खाका लिख रहा है वो अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद को एक तरफ रखे, एक साइड पर रखे कि वो इस शख्सियत पसंद करता है या नहीं, लेकिन खाका निगारी की जो है की जो नज़र है उसको आलूदा ना कर पाए। खाका निगारी की जो असूल है उसको, उसकी पसंद और नापसंद लिखने वाले की, उसको आलूदा ना कर पाए। ये इक़्तिबास खाका निगारी के अज्जा मुतय्यन करता है। उसके मुताबिक वो कहते हैं खाका का मरकज़ व महवर फ़र्द होता है। ठीक हो गया। पहली शर्त, फ़र्द की माशरती ज़िंदगी होती है, फ़र्द का अखलाकी और मजहबी रवैये बताने होते हैं, ज़िंदा और मुतहरिक और अमल करते हुए इंसान नज़र आने चाहिए। उसकी माशरती कदरें क्या थीं, वो माशरे के लिए कैसा था, उसके मुआशी मसाइल कैसे थे, इखलाकी माहौल कैसा था जी, फ़र्द की जो है मरबूत शख्सियत, ज़ाहिरी वज़ाकता उसकी कैसी थी, अंदाज़ एतवार, मतलब हर चीज़ का एक नक्शा खींच कर रख देना कि सब वाज़े हो जाए पढ़ने वाले पर। नज़रिया हयात कैसा था, वो ज़िंदगी के बारे में नज़रिया हयात कैसे रखता था। ज़ाती पसंद और नापसंद से इज्तनाब करना चाहिए खाका लिखने वाले को। ठीक हो गया। इसके बाद है, यानी खाका लिखते वक्त इन अमूर और अनासिर को मद्देनज़र रखना और उसके मुताबिक एक फ़र्द शख्सियत का खाका लिखना है। खाका निगारी एक संजीदा और ज़िम्मेदाराना अमल है। ठीक हो गया। अगर लिखने वाला शगुफ्ता अंदाज का मालिक है तो चाहिए ये कि वो अपने अंदाज से इज्तनाब व इनहराफ ना करे और अपने असलूब को मजरू ना होने दे। कहते हैं कि लिखने वाला अगर शगुफ्ता अंदाज का मालिक है, मतलब अच्छे मिजाज का मालिक है, खुशगवार मिजाज का मालिक है, तो उसे चाहिए कि वो अपने अंदाज से इज्तनाब और इनहराफ ना करे, कि वो अपने अंदाज से लिखे और अपने असलूब मतलब लिखने के अंदाज को मजरू ना होने दे। अगर वो संजीदा अंदाज निगारिश का मालिक है तो उसको चाहिए कि वो वही अंदाज़ इख्तियार करके, अगर वही मतलब अंदाज़ इख्तियार करे कि वो संजीदा लिखता है, मज़ाहिया नहीं लिखता, तो उसकी तहरीर में एक जान होगी, तो वो पढ़ने वाले को भी खुद ब खुद अपनी जो है जानिब मतवज्जा कर लेगा। ठीक है। मोहम्मद अजमल नियाजी रकम तराज है, वो क्या कहते हैं, मैंने ऐसा खाका भी पढ़ा है कि जिसमें एक वजूद की मुट्ठी भर खाक अपना खमीर और ज़मीर मुंकशफ करती है कि वाबस्तगी हमेशगी बन जाती है। वो कहते हैं मैंने ऐसा खाका भी पढ़ा है कि एक वजूद की मिट्टी जो है, मुट्ठी भर खाक अपना खमीर और ज़मीर मुंकशफ करती है। कहते हैं जिस वजूद पर लिखा जा रहा है मुट्ठी भर खाक है, मिट्टी का बना हुआ इंसान है, उसका खमीर और ज़मीर जो है वो सब वाज़े हो गया, उससे वाबस्तगी जो है हमेशगी बन जाती है, कि उसको इतना वाज़े कर देना जिस पर खाका लिखा जा रहा है कि उससे वाबस्तगी होने लगे। कि ज़मीन और ज़माना एक ही दायरे का मरकज़ बन जाते हैं। मंटो ने जो है गंजे फरिश्ते में कायदे आज़म का खाका लिखा है। मीरा साहब ने और मीरा साहब, मैंने कायदे आज़म के बारे में जो 2-4 चीज़ें पढ़ी, बड़े अतमाद से कह सकता हूँ। उन सब में से मंटो का खाका सबसे ज़्यादा कीमती, मौसर और ख़ूबसूरत तहरीर है। मंटो ने कायदे आज़म का जो है खाका तहरीर किया था। आगे है तकाज़े, मतलब खाका निगारी के तकाज़े क्या हैं, आप ये पॉइंट भी दे दें वरना रहने दें ऐसे।
गोया जिस शख्स से खाका निगार को मोहब्बत होगी वो उसकी खाका निगारी में अपनी तमाम तर सलाहियतों को काम में लेके आएगा। कि जिसके बारे में खाका लिखा जा रहा है, ज़ाहिर सी बात है जिसके बारे में खाका लिखा जा रहा है, कोई लिख रहा है कोई मुसन्निफ़, तो वो उससे अकीदत रखता होगा, तो वो उसका खाका खींचेगा, उसने उसको असल में भी देखा हुआ होगा, तो उसकी वो अपनी तमाम तर सलाहियतों को वो काम में ले जाएगा। और जिस शख्स से उसे दिली अकीदत होगी उसमें वो जहन और दिल दोनों को रूबरू रख कर उसका खाका लिखेगा। सही है। अकीदत में ऐसा होता है कि ज़बान बाज़ अमूर पर बंद रहती है, जबकि मोहब्बत में आप बिला तकल्लुफ़ बहुत सी खुफ्ता बातें भी कह जाते हैं। कहते हैं अकीदत है ऐसी है कि मोहब्बत इज़्ज़त ऐसी है कि ज़बान जो है बाज़ अमूर पर बंद ही रहती है। बाज़ अमूर मतलब अगर कोई बात आ रही है जिसका खाका लिखा जा रहा है, तो एहतराम में मोहब्बत में ज़बान बंद हो गई जी। तो अगर मोहब्बत में आप बिला तकल्लुफ़ जो है बहुत सी खुफ्ता बातें मतलब छुपी हुई बातें भी कह जाते हैं, ऐसी बातें जिनको मौजू बनाए जाने वाली शख्सियत छुपाना चाहती है, मगर खाका निगार उनको भी आश्कार कर देता है। खाका के क्या तकाज़े होते हैं, इसके बारे में मोहम्मद अजमल नियाज़ी क्या कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी कोटेशन वगैरह लिखें इक़्तिबास, लेकिन आप उसमें ऐड ज़रूर करें, ठीक है। जो आपको आसान लगे वो आप लिख दें। वो कहते हैं, बहरहाल पढ़ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं मोहम्मद अजमल नियाज़ी, हमें मालूम हो जाएगा कि वो कहते हैं जितना गहरा दोस्त होगा उतना ही ज़बरदस्त खाका लिखा जाएगा। मजाक सहना दोस्तों ही का काम है, वरना ज़रा सी बात पर बंदे कत्ल हो जाते हैं। वो कहते हैं जितना गहरा दोस्त होगा उतना ही ज़बरदस्त खाका लिखा जाएगा, मतलब जितना उसका गहरा दोस्त होगा, जानने वाला होगा, वो खाका ही इतना ज़बरदस्त लिखेगा। मजाक सहना दोस्तों ही का काम है, वरना ज़रा सी बात पर बंदे कत्ल हो जाते हैं। दोस्तों की महफिल में एक दूसरे से हंसी मजाक और खलूस मोहब्बत की दलील होता है। सही है। इसके बाद कहते हैं खाका निगार का काम ये होता है, ये कोटेशन काफ़ी लंबी है लेकिन आप इतनी भी 3 से 4 लाइनों की लिखेंगे तो ये आपकी ये 3 यहाँ पर 2.5 लाइनें हैं, तो आपकी 3 से 4 लाइनें बन जाएगी लिखने में। सही है। इसके बाद वो कहते हैं खाका निगार का काम ये होता है कि वह सोई हुई आवाज़ों और खोए हुए राजों को उठाता, तलाश करता और हमारे सामने पेश करता है। खाका निगार का काम होता है कि हमने जिन शख्सियात को नहीं देखा, जिन अजीम शख्सियात को नहीं देखा, उनकी आवाज़ों को, उनके राजों को हमारे सामने पेश करता है। खाका निगार ख़बरें नहीं सुनाता, बल्कि वो ख़बरों के लिए माहौल बनाता है। खाका निगार यूँ करता है कि आदमी के अंदर के आदमी को बाहर लाता है, ये लिखा हुआ है लाता है। सही है। हर आदमी के लिए मुख्तलिफ रंग और जुदा रूप का खाका होना चाहिए। हर आदमी एक और आदमी होता है, उसके अंदर एक और आदमी छुपा होता है, ठीक है। खाका निगार का कमाल ये है कि इस दूसरे आदमी को बाहर निकाल कर ले आए और असल आदमी उस दूसरे आदमी को देखकर हैरान रह जाए, ये मैं ही हूँ। खाकों में मिजाज होना चाहिए या नहीं, इस बारे में डॉक्टर अजमल नियाज़ी की राय देखते हैं। वो कहते हैं खाका जो है मिजाज का चच्चाजाद भाई है। मिजाज जो है इंसान का, खाका उसका चच्चाजाद भाई है। खाके की कामयाबी ये है कि जिसके बारे में लिखा जाए वो खुद हंस हंस कर नढाल हो जाए। सही है, कि इस तरह तस्वीर खींची जाए। वो कहते हैं तो ये है खाका निगारी कि मैं किसी चीज़ की जो हमने पढ़ा, तो आखिर में आप इतनी कोटेशन जब लिख लेंगे कि जो जिस पे खाका लिखा जा रहा है वो खुद हंस हंस के नढाल हो जाए, कि वो खुद हैरान हो जाए कि किस तरह मेरी तस्वीर कशी की गई है। और आगे से वो कहते हैं खाका निगारी किसी शख्सियत की खूबियों, अच्छाइयों और किसी हद तक खामियों का तस्करा भी किया जाता है, मतलब कोई बात नहीं छुपाई जाती। खाके इश्खास की शख्सियत के बहुत से खुफिया और छुपे हुए पहलुओं को उनके मद्दाहों मतलब पढ़ने वालों के सामने ले आते हैं। मतलब लिखने वाला जो है जो लिखने वाला है खाका निगार, वो बहुत से शख्सियत के जो खुफिया और छुपे हुए जो पहलू हैं उनको मद्दाहों के सामने, मतलब जो उस शख्सियत के चाहने वाले होते हैं उसके सामने ले आता है, उन पर वाज़े कर देता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो है सबक समझ आया होगा। तो समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला जो सबक है वो मैं आपके पास लेकर आ सकूँ। अल्लाह हाफिज़।